गंगा जी में सैलाब आएगा हुए जी ताली बजाएगा, माता जी ताली बजाए, बजा ताली। पीछे वाले हो बुजुर्गो, आप भी भाइयों, आप भी जो भी ये लॉन्च पे बैठे हुए हैं, सभी लोग ताली बजा करके बोले मेरे साथ। भारत में गैया कट रही है, पीछे वाले तुम्हारी आवाज नहीं आई रही, पतो कैसे पड़ेगा कि भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप ही बोले भारत में गैया कट रही है, संतन की माटी छटी रही है, या तो प्यारी कन्या बिक रही है, अरे कन्या निद्रा भागी में आई नैया, बड़े चतुर हो भगवान को तुम समझ जाते हो क्या बाजा बजने ढोलक बजे, तुम सुनते सबकी तेरी हो, प्रभु नहीं लगाते तेरी हो, हम सबको तरस दिखाई जइयो, अरे गोपाल हमारे आई जइयो, गोपाल हमारे और जैसे ही पृथ्वी मैया ले जाकर के अनुरोध किया, प्रार्थना की, तो गोविंद कहने लगे एक काम करो देवी देवताओं, तुम मेरा नाम ओम करो याद वीरो, तुम मेरा नाम ओम करो याद वीरो, यादव कुल में आऊंगा, बल्कि यादव ऊपर होगा। तुम सब भी जाओ, तुम भी अपने अपने रूप में जाकर के अवतार धारण करो, और कुछ समय के बाद मैं भी आऊंगा। भगवान के आदेश की देरी थी, जैसे आदेश दिया सब वृंदावन में आए हैं और यादव घर रूप बनाए हैं, कोई गोकुल में, कोई वृंदावन में, कोई बरसाने में, कोई नंदगाम में इत्यादि सभी आकर के और यादवों के घर पर ही सभी देवता अपना अपना अवतार लेने लगे। लेकिन इधर कंस की एक चचेरी बहन जिसका नाम था देवकी, जानते हैं देवकी को कंस सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अगर इंसान चाहे दुनिया में कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारा परीक्षा दी, लेकिन उसके अंदर एक न एक अच्छाई जरूर होती है। कंस वैसे तो बहुत बुरा है, लेकिन अच्छाई सिर्फ एक यही है कि अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, अपनी जान से भी बढ़कर के प्रेम करता है। और कंस की बहन देवकी विवाह के योग
और जब विवाह के योग्य हुई तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सौरीपुर के राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में तय कर दिया। और जब वसुदेव के साथ में तय किया, समय अनुसार शादी का शुभ मुहूर्त निकला और शुभ मुहूर्त के अनुसार वसुदेव जी बारात लेकर के आए। जब बारात लेकर के आए तो देवकी के साथ में शादी हुई। शादी आज भी होती है महाराज परीक्षित जी। शादी जब होती है तो पिता तब तक बड़ा खुश होता है, माँ तब तक बड़ी खुश होती है जब तक बेटी विदा नहीं होती है ना। ध्यान देना मेरी माता, माँ तब तक बड़ी ही प्रसन्न होती है जब तक अपनी बेटी को विदा नहीं करती। और जब विदाई का वक्त आता है तब हर माँ की आंख में आंसू होते हैं। माँ रोती है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ से अगर कोई ये भी पूछता है वो चीज कहाँ रखी है तो माँ एक ही कहती है वो न मालूम, तुम खुद ही देखते, खुद जाकर के ढूंढ लो, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर हो रहा है। माँ की आंखों में आंसू होते हैं। माँ रोक करके सिर्फ एक ही बात कहती है, मेरी लाडली मेरी प्यारी बिटिया आज मुझसे जुदा हो रही है। जिस बिटिया को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम किया, उस बेटी को आज मुझे अपने आंगन से विदा करना पड़ रहा है। माँ बार बार एक ही बात कहती है, मेरी बेटी जा, आज से तुम ऐसे रहना जैसे कि हमारे घर में रही थी, हमारी जैसे बनकर के रही है वैसे जाकर के अपने उस परिवार को भी खुशहाल कर देना। पिता के पास में हलवाई आ जाए, टेंट वाला आ जाए, डीजे वाला आ जाए तो सबसे एक ही बात कहता, भैया अभी मुझे माफ करो, अभी मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, मेरी बेटी मेरे घर से चली जाए, उसके बाद में सब लोग आकर के अपना अपना पैसा ले जाना, अभी मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। उस समय गम भरे आंसू होते हैं। माँ का भाई होता है, भाई तो भाई होता है, भाई का प्रेम ही कुछ अलग होता है, भाई बहन का नाता ही कुछ अलग होता है। बताओ, भाई जब बहन को विदा करता है तो विदा करते समय भाई भी फूट फूट करके रोता है। भाई की भी आंखों में आंसू होते हैं। तो भाई से बहन कहती है, भैया तू तो बहुत नाराज रहता था मुझसे, तू तो एक पेन के पीछे मुझसे लड़ता था, एक कॉपी के पीछे लड़ता था, लेकिन आज तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो वो बहन अपने भैया से पूछती है तो वो भैया बहन का कलेजे से लग करके भपक भपक करके रोता है। एक ही बात कहता है, बहन क्या बताऊं, और वो बेटी रो करके अपने भैया से कहती है, भैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं गुड़िया ओ तेरे आंगन की, मैं गुड़िया ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना
सहेली याद भुला दे मेरी, याद भुला दे मेरी बचपन की मैं गोरिया, ओ तेरे आंगन की मैं गोरिया। माँ की आंखों में आंसू होते हैं तो बेटी की बात कहती है, माँ चले है हार मेरी डोली उठा के, कर दे पिता मुझको शगुन गीत गा के। चले है हार मेरी डोली उठा के, कर दे पिता मुझको शगुन गीत गा के। याद न आए तेरे, याद न आए तेरे आंगन की मैं गोरिया, ओ तेरे आंगन की मैं गोरिया। याद रखना मेरी बहनों, अपना घर अपना ही होता है, पराए घर में जाकर के रीति रिवाज को हमें समझने में बड़ा समय लगता है। जब तक हम अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं मेरी बहन, बड़े खुशहाल रहते हैं, मन आए वो काम करते हैं, मन में भाता है वो खाते हैं वो पीते हैं। लेकिन जब हम पराए घर के लिए जाते हैं और उस घर को अपना जब बनाते हैं तो अपना बनाते बनाते बड़ा समय लगता है, उस घर के कल्चर को समझने में बड़ा समय लगता है, उस घर के रीति रिवाजों को समझने में बड़ा समय लगता है मतलब। लेकिन बहुत सी बहनों को तो उस समय को समझने में जीवन ही खो देना पड़ता है। परीक्षा कुछ बहनों को तो हमारे घरेलू अग्नि में जला देते हैं, बेटियों को एक दहेज की खातिर मरवा देते हैं। मैं उन दहेज के लुटेरों से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है क्या, जिस बेटी को तुम विवाह करके लाए हो, कल तुम्हारी बेटी को इसी प्रकार से जलाया जाएगा, तब तुम्हें पीड़ा होगी, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि बेटी का दुख क्या होता है। बाबुल का ये घर बेटी, बाबुल का ये घर बेटी, तो दिन का ठिकाना, बाबुल का ये घर बेटा। तुझे पिया भरे मैया पे का गुजरी नहीं, अरे बहना मेरी तू सुन ले, मैया पे क्या गुजरी नहीं, बहना मेरी तू सुन ले। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को किया घर से बेगाना, बाबुल खाए गल बहना, तो दिन का ठिकाना।
बेटी की विदा होती है वो पागल हो जाता है पिता। पिता की आंखों से सिर्फ आंसू ही आंसू बहते हैं। बच्चों, जुदाई बेटी की क्या होती है उन माँ बाप से जाकर पूछो जो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से जुदा करते हैं। बाबुल पे क्या पीट रही कोना पे करके रोते हैं अपने ही नैनों की ज्योति को भिगोते हैं, नैनों की ज्योति को अपनी प्यारी सी गुड़िया को कर दिया बेगाना। बाबुल खाए घर बहना बड़ी गम बड़ी जुदाई होती है जब बेटी अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर के लिए चलती है। लेकिन मेरी तो एक बात समझ में नहीं आई, पता नहीं परमात्मा बेटियों का घर कौन सा है। परीक्षित वाला गौर करवा, मेरी तो यही समझ में आया आखिर बेटी का घर कौन सा है। घर वाले हम और आप लोग भी अपनी बेटी से एक ही बात कहते, तुम तो पराए घर का कूड़ा है, एक दिन तुझे पराए घर जाना है। और जब ससुराल बेटी पहुंच जाती है तो ससुराल वाले भी कभी कभी बेटी को ताना देते हैं। ये हमारे घर के कल्चर को क्या जाने, हमारे घर की सभ्यता को क्या जाने, क्योंकि ये तो पराए घर से आई है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि बेटी का आखिर घर है तो है कहाँ। उसकी बूंद की तरह होती हैं बेटियां, उसकी बूंद की तरह होती हैं बेटियां। जुल्म अगर कोई ढाए तो रोती है बेटियां। बेटे तो करते हैं एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों को रोशन किया करती हैं मेरी ये बेटियां। दो दो कुलों को रोशन किया करती है मेरी ये बेटियां। दो दो कुलों की भागीदार होती है मेरी बेटियां, मेरी बहनें। लेकिन मेरी बहनों, ये छोटा भैया सिर्फ हाथ जोड़ करके एक ही विनती करता है कि कभी अपने पिता के माँ का अपमान समाज में मत होने देना। माता पिता हमसे कुछ भी कहें वो सुनने के हम दायित्व है, अधिकारी है, सुनने का फर्ज है हमारा, क्योंकि उन्होंने पाल पोस करके हमें बड़ा किया है। याद रखना, माता पिता हमें पालने के लिए पता नहीं कितने कितने योगदान करते हैं, कितना कितना परिश्रम करते हैं, तब कहीं माँ बाप हमें पाल कर कितना बड़ा कर पाते हैं। और उन माँ बाप के सपनों को एक मिनट में तोड़ करके बच्चे चले जाते हैं। उन बच्चों से मैं केवल एक ही बात कहूँगा, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता, क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? अरे अपने सुख के लिए तुम माँ बाप को ठोकर पार करके चले जाते हो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे बच्चों को कभी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो बच्चे छोटे से सुख के खातिर अपने माँ बाप के सपनों को तोड़ करके चले जाते हैं। बहनों, चाहे रोटी को नमक से बैठ करके खा लेना, लेकिन कभी अपने माँ बाप का अपमान मत होने देना, क्योंकि माँ बाप के दिल पर जब ठोकर लगती है तो वो तो माँ और पिता के दिल से पूछो को ठोकर क्या देती है। कथा के प्रिय सज्जनों, आज देवकी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और देवकी रो रो करके अपने कंस भैया से कहती है, भैया
योगेश के कयो उपदेश ओ भैया काय पठाई रहो विदेश ओ भैया क्या बात है जाने कैसी मिलेगी मुझे सासू नहीं करने करूंगी प्रवेश ओ भैया काय पठाई रहो विदेश ओ भैया नहीं करने करूंगी प्रवेश ओ भैया काय पठाई रहो विदेश ओ भैया देवगी होकर के चलती और इसी बीच में और ये हमारे भोले भैया और ये हमारे विकास भैया दोनों मिलकर के सम्मान भेंट करते हैं। ठाकुर जी की कृपा है विकास भैया ने और भोले भैया ने एक पुष्पहार 101 रुपये दे करके और एक स्नेहरा चाहे तो एक बार धरकी भैया गाँव डोलना दोबारा फिर दो और हमारे सभी मित्र मंडली को भी एक एक पटके से फूल माला से सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामना करूंगा एक बार भैयाओं के लिए जोरदार तालियों से सम्मान व्यक्त करें। सच बात तो यही है सम्मान करने वाला इस सम्मान को समझता है कि सम्मान होता क्या है। आज हमारी कलश वाली बहना भी एक प्रश्न कर रही थी हमसे सुबह बात आ गई तो कहना जरूरी है कि भैया कुंवारी कन्या को छात्री के माला ना डालती। मैंने कि हो तो ललित भाई गाँव में हमारे तो आज तक ज्यादातर जा रही है माला तो कलश वाली बेटी अड़गी रही है। हाँ क्या बहन अपने भाई को तिलक नहीं करती? क्या बहन अपने भाई को गले में माला नहीं पहनाती? ये कौन सा नियम है? कहाँ का नियम है? होगा शायद तुम्हारे गांव का नियम। ऐसा कुछ नहीं है। जिस बहन को जैसा भी भाई के प्रति प्रेम होता है वो वैसा भाई के सम्मान करती है और करना भी चाहिए हमें अपने भाई का सम्मान, क्योंकि कभी अपना अपना नहीं होता। धर्म का बनाया हुआ भाई हमारा हमेशा साथ दिया करता है। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय हो। 101 रुपये से हमारे भोले भैया और 101 रुपये से हमारे बड़े भ्राता विकास जी सम्मान भेंट करते हैं। ठाकुर जी कृपा वर्षा रखे, जय जयकार होती रहे। और 101 रुपये से हमारे छोटे भैया योगेश जी का भी सम्मान किया है जो पंडित जी महाराज हैं। देख ले तो अपने हिसाब किताब से अच्छा बोलिए गोविंद भगवान की। विकास मेरे भैया रे फलो और तुम फूला, श्री कृष्ण के संग में आने पालना झूलो।
बढ़ाए गौ माँ। बोलिए ठाकुर जी।